नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और राज्यों की जंग में सभी की नजर है कि आखिर किसको राजस्थान का राज मिलने जा रहा है। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवानी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान में जिस रिवाज को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है, बीते कई दशकों का यह रिवाज बना हुआ है कि 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होता है और कुछ इस बार भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको जरा ये ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी जो कि 114 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 71 पर आकर के रुक चुकी है, बीएसपी के खाते में 2 सीटें आई हैं और जबकि अन्य के खाते में 12 सीटें हैं। अब इसमें आप देखिए कि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं वो एक बड़ा फैक्टर माने जाते हैं। जो निर्दलीय हैं 2018 के आंकड़ों के जो नतीजे आए थे उसके बाद से उस पर बड़ी नजर थी। 2020 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ था और उसमें निर्दलियों की बड़ी भूमिका थी। लेकिन आपको एक एक करके जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वोट में जो बदलाव हुआ है 199 सीटों पर, क्योंकि मतदान हुआ 42% जो वोट शेयर है वो बीजेपी के पास आया है। कांग्रेस के पास 40% वोट शेयर है, यानी कि पहले के मुकाबले वोट शेयर दोनों पार्टियों का बड़ा है। लेकिन बंपर जीत जो मिली है वो बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के खाते में 2% वोट शेयर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो यानी कि ये बड़ा दिलचस्प है, बड़ा ये कांटे का मुकाबला जरूर रहा। हालांकि जो एग्जिट पोल आए थे उसमें भी कुछ संकेत यही थे कि बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन अब जो पूरी तरीके से जो रुझान है वो नतीजों में कई सीटों पर वो अब परिवर्तित हो चुके हैं और इसको लेकर के अब जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो ये आपको दिखा रहे हैं जरा वोट में जो बदलाव हुआ है, कैसे बदलाव हुआ, उसके जरिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अब आपको जरा एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये पूर्वी राजस्थान की तस्वीर है। आप देखिए 64 सीटें हैं और 64 सीटों में जो बढ़त है वो किसको मिलती हुई नजर आ रही है। मारवाड़ में क्योंकि 48 सीटें हैं और इसमें जो बढ़त है वो भी यहां पर दिखाई दे रही है। और क्योंकि इस बार कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर बीजेपी पहले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब जैसा कि पूर्वी राजस्थान का एक जिक्र भी है, पूर्वी राजस्थान के अंदर सचिन पायलट क्योंकि एक बड़ा प्रभाव का चेहरा, और पूर्वी राजस्थान के अंदर एक तरफा क्लीन स्वीप सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस पार्टी को मिली थी और गुर्जर वोट के साथ साथ मीना वोट, एक अच्छा खासा तबका जो है वो सचिन पायलट के साथ जुड़ा था, कांग्रेस पार्टी को वोट किया था। लेकिन इस बार वो चीजें बदली हैं, वो तस्वीरें बदली हैं। उसका एक बड़ा कारण भी है क्योंकि 2018 में सचिन पायलट को एज अ सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन इस बार जब सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया है तो जाहिर तौर पर गुर्जर जो वोट है वो कहीं नाराज चल रहे थे कांग्रेस पार्टी से। अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कौन आगे कौन पीछे। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी से सीएम कैंडिडेट के तौर पर एक चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो कि जीत चुकी हैं, और कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत जो कि बढ़त बनाए हुए हैं अपनी सीट पर। लगातार जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं रुझानों के जरिए। आप एक और जो चेहरा है मानवेंद्र सिंह सिवाना सीट से जो कि इस वक्त पीछे चल रहे हैं। आप सचिन पायलट टोंक सीट बड़ी महत्वपूर्ण पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि बीच में एक रिपोर्ट यह भी आ रही थी कि वो कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्वी राजस्थान में टोंक सीट खासतौर पर एक गढ़ मानी जाती है। टोंक से पिछले लंबे समय से सचिन पायलट जो हैं वो जीत हासिल करते हुए आए हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा मुकाबला उनके लिए भी टफ रहा है। दिया कुमारी देखिए राजघराने की एक बड़े चेहरे के तौर पर है, वसुंधरा राजे के खिलाफ सामने जो है एक ऑप्शन के तौर पर बीजेपी ने दिया कुमारी को उतारा। सांसद थी लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको उतारा। सतीश पुनिया एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए, आप अभी तक पीछे नजर आ रहे हैं सतीश पुनिया। और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बढ़त बनाए हुए हैं, अभी भी डटे हुए हैं। बीच में उनके बारे में भी जानकारी थी कि कुछ ऐसे बूथ थे जहां पर वो पीछे नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मण नगर से। तो ये लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए कौन आगे कौन पीछे, किसको अभी तक जीत सुनिश्चित हो चुकी है, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही अब आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं। ये पूरी आपको तस्वीर एकदम राजस्थान की जो है आपको इन आंकड़ों के जरिए क्लियर हो जाएगी। अब इसमें आप देखिए 2018 का जो विधानसभा चुनाव का जो आंकड़ा था वो देखिए 3% के आसपास यहां पर जो फ्लक्चुएट होता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ आपको कुछ और भी ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं राजस्थान में, क्योंकि देखिए 2018 विधानसभा का जो 5% प्लस माइनस का जो अंतर है वो यहां पर दिखाई देता है। अब आप देखिए कि यहां पर कितनी बढ़त है। 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले ज्यादा अचीव करती हुई नजर आ रही है और 29 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान है। और बाकी डिटेल जानकारी के लिए जरा मेरी सहयोगी शिवानी के पास ले चलते हैं। शिवानी, ओवर टू यू।
हाँ बिल्कुल, देखिए हम अब ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं किस तरीके से जो अब तक के रुझान सामने आए हैं। बहुमत का आंकड़ा 100 है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखिएगा जिस तरीके से इन आंकड़ों को पार करती हुई बीजेपी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पार्टी अब पीछे नजर आ रही है। ये दरअसल 2018 और 2023 के आंकड़े आपके सामने हैं और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं 199 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, मतगणना अभी भी जारी है, लेकिन कुल मिलाकर अगर समझने की कोशिश की जाए तो बहुमत का आंकड़ा पार हो रहा है। फिलहाल देखिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि वोट का अंतर कितना है और किस सीट पर कौन सी पार्टी इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए भादरा की बात की जाए बीजेपी आगे है, बीकानेर में बीजेपी आगे है, डूंगरगढ़ में बीजेपी आगे है, लेकिन देखिए सादुलपुर में बीएसपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा सुजानगढ़ की बात की जाए, लक्ष्मणगढ़ की बात की जाए, दांतारामगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चौमू में कांग्रेस आगे है, लेकिन आमेर और सिविल लाइंस की बात की जाए तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर वोट का अंतर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और आरएलडी देखिए भरतपुर में आगे है, अजमेर दक्षिण में बीजेपी आगे चल रही है। तो ये आंकड़े समझिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको राजस्थान का ये मैप दिखा रहे हैं। 2018 के ये नतीजे हैं। ये जो नीला रंग आपको नजर आ रहा है ये कांग्रेस पार्टी की है और ये जो भगवा रंग है वो भारतीय जनता पार्टी की। तो पिछली बार आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार देखिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2018 के नतीजे भी हम आपको दिखा रहे हैं और मैप के जरिए भी आप समझिए कि किस तरीके से ये जो भगवामयी रंग इसमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका इशारा इस ओर है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में बहुमत के साथ बढ़त बनाती हुई आगे नजर आ रही है। हालांकि अभी भी आधिकारिक घोषणा बाकी है, जो कि अभी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अब तक के जो रुझान है उससे यही पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी पीछे हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 2018 के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसके अलावा जो 2023 जो इस वक्त काउंटिंग चल रही है उसके आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 199 सीटों पर मतदान हुआ है, काउंटिंग इस वक्त जारी है। और समझिए जरा 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके से यहां पर इस बार तस्वीरें अलग हो रही हैं और कहीं ना कहीं अब जो है बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अब तक ये नतीजे आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और कांग्रेस पार्टी इस वक्त देखिए बढ़ रही है 70 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई 115 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। फिलहाल इन आंकड़ों के माध्यम से अगर समझा जाए तो अभी भी ये काउंटिंग चल रही है और कई ऐसे हॉट सीटें थी जहां पर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ सकती है। नतीजे भी कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि अभी भी काउंटिंग चल रही है और तस्वीरें बदल भी सकती है। लेकिन फिलहाल के जो नतीजे इस वक्त निकलकर सामने आए उसमें बीजेपी अभी भी आगे चल रही है। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और कुल मिलाकर इस वक्त के भी आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके आगे भी जो राजस्थान चुनाव से जुड़ी जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल देखिए अभी भी जो इस वक्त नतीजे हैं, कांग्रेस 70 पर है, भारतीय जनता पार्टी 115 पर है, बीएसपी की बात की जाए तो 2 सीटों पर आगे है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर, बीएसपी 2 और अन्य के खाते में 12 सीटें हैं। कुल मिलाकर देखिए तस्वीरें बिल्कुल बदल रही हैं। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए, उन आंकड़ों के माध्यम से अगर आप रिलेट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो वाकई कुछ तस्वीर ऐसी ही आज देखने को मिल रही है। अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पीछे है। हालांकि देखिए वोट शेयर की बात की जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़त बना सकती है। तो फिलहाल देखिए ये मौजूदा स्ट्राइक रेट हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा सीट 115 और स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए तो 57.79% है। बीजेपी की स्ट्राइक रेट आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, बीजेपी का लक्ष्य 100 है, चूंकि बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और फिलहाल यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। चूंकि देखिए स्ट्राइक रेट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर स्ट्राइक रेट बढ़ रही है। और इसके अलावा समझने की कोशिश अगर आप करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पीछे चल रही है और बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। बाबा बालकनाथ और इसके अलावा देखिए जो तमाम सीटें हैं और देखिए बीजेपी से सिद्धि कुमारी आगे चल रही हैं, तो वहीं
सुभाष महरिया पीछे चल रहे हैं बीजेपी से। कांग्रेस की बात कीजिए, दानिश अब्रार पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा सचिन पायलट आगे हैं कांग्रेस से, और साथ ही साथ अजीत सिंह डोभाल, अजीत सिंह मेहता की अगर बात कीजिए, माफ कीजिए, तो वो पीछे चल रहे हैं बीजेपी से। अभी महेंद्र प्रताप पूरी आगे चल रहे हैं, और इसके अलावा कांग्रेस से महेंद्रजीत सिंह मालवीय आगे चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, सीटों में जहां जहां पर बात चल रही थी, चुनाव प्रचार जिस वक्त चल रहा था, एग्जिट पोल जब सामने आए थे, तो इन सीटों को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन फिलहाल तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जेठानंद व्यास की बात कीजिए, बीजेपी से जीत चुके हैं, और डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भारतीय जनता पार्टी से आगे हैं। इसके अलावा बीजेपी से उपेंद्र यादव को हार मिली है, लेकिन देखिए अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से आगे हैं, चूंकि चेहरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जो चेहरे की लड़ाई थी, उसका भी कहीं ना कहीं असर इन नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कयास लगाए जा रहे थे, जो लड़ाई इस बार चेहरे पर थी, उनको लेकर अब कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम आप तक हर पल की अपडेट पहुंचाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे।